लेकिन विश्वास हमारा कैसा बड़ा होना चाहिए। उसी प्रकार अब्राहम जो था, अब्राहम विश्वास और कर्मों में क्या कहलाया? धर्मी गिना गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मैं बताना चाहती हूँ कि एक स्वामी ने प्रदेश जाते समय 3 दासों को बुलाया। एक स्वामी ने प्रदेश जाते समय कितने लोगों को बुलाया? 3 लोगों को बुलाया। तीन दासों को बुलाया और तीनों को, कौन थे वो? दास थे। कौन थे? प्रभु के दास थे। और तीनों को बुलाया और तीनों को अलग अलग तोड़े दिए। क्या किया? अलग अलग तोड़े दिया गया। एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1 तोड़े दिया गया। और तीनों को कहा गया, मैं जब तक ना आऊं लेन देन करो। जब तक मैं ना आऊं लेन देन करो। तो प्रियो, ये तोड़े क्या है? ये वरदान क्या है? वरदान। वरदान हर किसी को मिलता है। किसी को चंगाई का वरदान, किसी को प्रार्थना का वरदान, किसी को गाना गाने का वरदान, किसी को वचन सुनाने का वरदान। ये वरदान है। तोड़े जो है ये वरदान है। तो क्या बोला कि जब मैं ये तीनों को अलग अलग तोड़े दिया। किसी को कितना दिया? 5 दिया। मतलब एक को 5 दिया, दूसरे को 2 दिया और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। तोड़े मतलब वरदान गया। और तीनों को कहा, जब तक ना आऊं तो लेन देन करो। लेन देन का मतलब ये है कि आज जो भी जब वो परमेश्वर हमको वरदान देता है और हम उसको क्या करते हैं? मट्टी में दबा देते हैं। जब हमको उस वरदान मिला है, वचन बोलने का वरदान, गाने का वरदान, प्रार्थना करने का वरदान, तो फिर हम पीछे क्यों हटते हैं? उस वरदान को क्या करते हैं? दबा देते हैं। क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। और जब हम उसको दबा देते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? जो बढ़ता है, प्रभु के वचन बढ़ता है। लेन देन करते रहा करो, बोले ना, लेन देन करो। किसी को मिल गया और जिसने नहीं किया तो उसका भी छीन करके दूसरे को दे दिया, वो आगे बढ़ेगा। और जब मैं आऊं तो इसका हिसाब मुझे देना, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दिन आने वाला है। ये हम सब जानते हैं नहीं जानते? तो वो भी हमसे क्या लेगा? हिसाब लेगा। भैया, मैंने तेरे को ये वरदान दिया था, क्या किया तूने उसका? कुछ किया? कुछ कार्य किया? कितने मतलब कार्य को किया? वो सारे हिसाब को लेगा। और मालिक प्रदेश चला गया। जब मालिक लौट कर आया तो तीनों ने अपना अपना हिसाब दिया। अब देखो यहाँ पे मालिक लौट करके आ गया और फिर तीनों ने क्या किया? अपना एक मालिक की बात कर रही हूँ, वो उदाहरण था, मालिक की बात कर रही हूँ, जिसको ये सब चीजें 3 मतलब जो तोड़े जो दिया गया था कि जब मैं लौट करके आऊँ, लेन देन आपस में करते रहना। जब मैं लौट करके आऊंगा तो मुझे उस चीज का क्या देना? हिसाब देना। जब हम भी किसी को कुछ कार्य देते हैं, कुछ काम सौंपते हैं, या बच्चों को या किसी को भी कोई भी काम सौंपते हैं, तो हम भी उसका क्या लेते हैं? हिसाब लेते हैं कि तूने इसका ये काम मैंने तेरे को बोला था, क्या तूने उसको करा कि नहीं करा? हिसाब दिया। और दोनों विश्वासी योग्यता के साथ कमाया और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो गए। उन्होंने कमाया अच्छा, तो परमेश्वर ने बोला था उसको ईमानदारी से दोनों ने अच्छे से किया। अब देखो आगे क्या होता है। और एक ने नहीं कमाया, वह नरक में चला गया। इसका मतलब यह है कि विश्वास योग्य मनुष्य परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। दोनों ने अच्छा कमाया, अच्छा हिसाब दिया और जो उसे बोला गया था उस कार्य को उसने बड़े ईमानदारी से किया दोनों। लेकिन एक कायर था, कुछ नहीं किया उसने। वो परमेश्वर पर क्या करता था? भरोसा करता। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि भैया कैसे चलेगी आपकी दाल रोटी, है
मत्ती 25:21 से 23 पढ़ लेंगे। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो उन्होंने बोला थोड़ा सा विश्वास रहा तो मैं तुझे क्या करूंगा, बहुत विश्वास योग बनाऊंगा, है ना। तो अभी हमने इसी बात को भी सीखा था, जो वचन में अभी पढ़ा है थोड़े के विषय में। तो आलसी मनुष्य जिसको परमेश्वर की ओर से वरदान मिला हुआ और उन वरदानों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सिर्फ वह विश्वास कर रहा है, वह मनुष्य उस मनुष्य के समान है जिसको 1 तोड़े मिला था। वह मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास कर रहा था। जिसको 1 तोड़े मिला था वो किस पर विश्वास कर रहा था? अभी पढ़े ना अपने वचन में, किस पर विश्वास कर रहा था? परमेश्वर पर विश्वास कर रहा था। कि वो कैसा था? कायर था, कामचोर था, वो कर्म नहीं करना मांग रहा था। लेकिन 2 ने बहुत ईमानदारी से उन्हें क्या करा? कार्य को किया। मगर 1 ने कामचोरीपन किया। उसने किस पर भरोसा रखा? परमेश्वर पर भरोसा रखा, लेकिन अपने कर्म पर भरोसा नहीं किया उसने। लेकिन विश्वास योग नहीं, इसको अध्ययन पर यह खाली विश्वास कर रहा है, विश्वास योग्यता के साथ काम नहीं कर रहा है। और परमेश्वर ऐसे मनुष्य को अपने राज्य में जगह नहीं देगा। ऐसे लोग कार्य को नहीं देगा। ये प्रभु बैठे हैं, अपना खा रहे हैं, रोटी चल रही है, दाल चल रही है ना, प्रभु को खिलाएगा। मगर कर्म क्या नहीं कर रहे? कर्म कर ही नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है क्या किसी की जगह? परिश्रम करना भैया हमको क्या करना है? परिश्रम करना है। और परिश्रम के साथ साथ अपने बोझों को परमेश्वर के हाथ में देना है। जैसे उस बच्चों ने कहता कि परिश्रम करने वाले को सीधा वे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। तो हमें क्या करना है? परिश्रम करना है, तभी तो हमको सारी चीजें मिलेंगी, सब कुछ मिल जाएगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ मिल जाएगा। तो मत्ती 25:24 से 30 पढ़ने के। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेर में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हाँ, जिसके पास 10 तोड़ा है तो उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास थोड़ा सा तोड़ा है तो उससे भी क्या कर लिया जाएगा? ले लिया जाएगा और दूसरे को दे दिया जाएगा। तो प्रिय, हमको ऐसे नहीं करना है। हमसे कोई ऐसा जो वरदान मिला है उस वरदान को हमको पूरा करना है, कर्म करना है। तो अब्राहम और दानियल
उस पर विश्वास करना है। तो यमुना के जैसे हमको बनना है। ये सारे जो है किरदार जो बाइबल के, इन्होंने सब ने बहुत विश्वास किया, तभी तो इनके जीवन में क्या है, आशीष आई। विश्वास एवं मनुष्य परमेश्वर का क्या कहलाता है, मित्र कहलाता है। तो याकूब 2:23 पढ़ लेना। विश्वास एवं मनुष्य को ही परमेश्वर धन्य और अच्छा कहता है। मत्ती 25:21 में विश्वास एवं मनुष्य परमेश्वर के राज्य एवं सब वस्तुओं का क्या होता है, अधिकारी होता है। विश्वास एवं मनुष्य परमेश्वर के राज्य के आनंद में सहभागिता होगा। मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगी। यदि मुझसे कुछ जाने अनजाने गलती हुई होगी तो प्रभु मुझे क्षमा करें, और आप लोग मुझसे, मैं आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उतना परिपक्व नहीं हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों ने, मैं चर्च के फादर को भी धन्यवाद देती हूँ, और पंचायत के लोगों को धन्यवाद देती हूँ, और कलीसिया के हर एक छोटे बड़े को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग समझा कि मैं प्रभु के वचन को यहाँ पर खड़े होकर के दे सकूँ। और मैं सबसे ज़्यादा परमेश्वर कोटि धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मेरी अगुवाई करे, और मैं चाहती हूँ कि मैं प्रभु मेरी इसी तरह सहायता करे वचन बोलने में, ताकि मैं भी एक अच्छी विश्वासी बन सकूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी एक अच्छे विश्वासी बनो, ताकि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। मैं अपनी वाणी को समाप्त देती हूँ।